नमस्कार दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। ये दिन है 11 जुलाई का। ठीक है, 11 जुलाई का दिन आपको याद होगा। 11 जुलाई का दिन, जिस दिन मार्केट ने क्या किया था, उस टाइम क्या चल रहा था, मार्केट हमारा 25,000 के ऊपरी लेवलों पे चल रहा था। लेकिन 11 जुलाई को क्या हुआ था, 11 जुलाई के दिन मार्केट हमारा गिरना स्टार्ट हुआ। उस दिन से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लोगों ने सेल ऑफ अच्छे से किया। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग कहाँ स्टार्ट हुई थी, इस लेवल से 25,336 से हमारी सेलिंग स्टार्ट हुई थी। ये कौन सा लेवल था, लेवल लिख लीजिए, 25,336 से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और वो सेलिंग चलती रही 24,000 तक लेकर गए। अब क्या हुआ है उसके बारे में ये दिखाना जरूरी है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्डर पेंडिंग है। बात समझो मेरी, आगे चल के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा इस पेंडिंग ऑर्डर क्या होना क्या है ना। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहो। ठीक, आगे चलते हैं। आइए मेन जगह पे आते हैं। मेन जगह पे आते हैं और इसको देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ये आ गए हम लोग मेन जगह पे। अब यहाँ पे बना हुआ है हमारा निफ्टी का सेटअप। कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें समझते हैं। पहले साइकोलॉजी क्या मैच होगी और ग्लोबल में क्या चल रहा है ना, ये भी चीज़ें समझनी जरूरी है। तो भैया सीधी सी बात है, आपका SGX निफ्टी, ठीक है, जो आपका SGX निफ्टी है वो फ्लैट है। ठीक, फ्लैट है, 11 मतलब 11 पॉइंट माइनस में है। ठीक, तो इसको फ्लैट ही माना जाएगा। तो हम लोग अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि कल मार्केट फ्लैट खुलेगा। ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई, मार्केट फ्लैट खुलेगा। चलो ये ठीक हो गया। अब समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल का मतलब ये होता है ग्लोबल में क्या राजनीतिक क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो उनको ज़्यादा मद्देनज़र हम लोग सीधे साइकोलॉजी पे ही आते हैं। ठीक है, वो सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता भी रखे हैं, तो आप जानते भी हैं। ठीक है, पुतिन, ट्रम्प, जेलेंस्की और ये मोदी, सब ये सब चलता रहता है। ठीक है, हमें अपने ट्रेड पे ध्यान देना है। हमें ट्रेड कैसे करना, मेन फोकस वो करना है। ठीक है, न्यूज़ का अंतर रहता है, मानते हैं, लेकिन अपना पहले समझ लेते हैं कि अपन कल ट्रेड कैसे करेंगे, किन किन लेवल्स पे करेंगे, और ये चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि देखो मार्केट ने आज क्या किया। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि डब्लू पैटर्न बनेगा, तो डब्लू पैटर्न भैया बना दिए हैं ये। ठीक है, क्योंकि डब्लू पैटर्न से ही पता चल रहा था कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। चलो ठीक है, ये तो डब्लू पैटर्न की बात हुई, कल की मतलब कल एनालिसिस की बात हो गई। आज की क्या, अब क्या करना है, जब तक ये नहीं समझोगे कि रिटेल बंदा सोच क्या रहा है। अब फिर मैं वही लाइन पे आता हूँ, रिटेल हमारा क्या सोच रहा है। ठीक है, तो उसकी सोच से ही मार्केट चलेगा, यह ध्यान रखना। उसकी सोच के हिसाब से ही मार्केट चलता है। तो उसकी सोच अब क्या है, ये पहले पता लगाते हैं। देखो, पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 25,000 के लेवल पे गया, वहाँ से उल्टे पाँव वापस आया। ठीक, अपना पेंडिंग ऑर्डर काटा, उसके बाद नीचे पेंडिंग ऑर्डर काटा, मार्केट क्लोज हो गया। अगले दिन मार्केट खुलता है, सीधे 25,000 पे जाता है, फिर अपना पेंडिंग ऑर्डर काटता है, फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे लोगों की धारणा क्या रहेगी, क्या सोचेगा रिटेल। मेन मुद्दा ये है, रिटेल क्या सोचेगा। बहुत दूर की गहराई से सोचो रिटेल यहाँ पे क्या सोचेगा, इन लेवल्स पे क्या सोचता है। देखो क्या सोचेगा, ये वो पहले समझ लेते हैं। एक बार यहाँ से टकराया, सेल आउट आया, ठीक है। 2 बार टकराया, सेल आउट आया, ठीक है। अब रिटेल के माइंड में ये है कि जब जब यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। एक ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है भाई, 25,000 का आपका साइकोलॉजिकल नंबर है। तो साइकोलॉजिकल नंबर पे मेन वही थ्योरी फिर इस्तेमाल होती है, वो हमेशा मार्केट करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आगे चल के, भाई मेन मुद्दा इसी नंबर का है, सारा खेल इसी नंबर का है। आज जो कल ट्रेड होने वाले हैं, मेन मुद्दा इसी पे काम करेगा। सारे सब कोई इसी पर चर्चित है कि ये 25,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो मार्केट भागेगा। सबके मन में ये आ रहा होगा। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। चलो ये मान लिया, अभी क्लियर नहीं, मेरा भी साइकोलॉजी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं बैठी है। मैं बैठाऊँगा तभी उसी हिसाब से ट्रेड करूँगा, सीधी सी बात है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि मार्केट आज 25,000 से फिर गिर गया और फिर ऊपर जाके क्लोज कर गया, तो रिटेल ने क्या किया होगा। मेन बात यहाँ पे आती है, रिटेल ने किया क्या होगा। सबसे पहले इस जो थोड़ी थोड़ी ये भागा, इसमें लिया होगा कॉल साइड में। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे मतलब जो नीचे स्पेस बच गया है ना, उसको फिल करेगा।
तो वो फिल तो नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि स्पेस फिल करेगा, जो उसकी जगह छूट गई है ना नीचे की, इतना बड़ा गैप अप हो गया था ना उसके लिए। तो मार्केट ने क्या कहा कि भाई तुम फिल चिल्लाते रहो, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। ये पहली चीज़ उनको धोखा दे दिया। अब जो लोग बैठे थे कि 25,000 अगर क्रॉस करेगा तो मैं कॉल साइड ले लूँगा और नीचे का सेल डाल दूँगा, 25,000 क्रॉस नहीं किया, फिर लोगों ने यहाँ पे सेल किया, फिर मार्केट ने उनके एसएल लेने की कोशिश करी पूरी, ज़्यादातर निकाल ही दिया, क्योंकि लास्ट समय पे तो बंदा निकल गया होगा, थोड़ा सा ऊपर गया, बंदे निकल गए। अब बंदे लोग बनाए होंगे क्या, यहाँ पे क्या सोचेंगे ये अब देख लेते हैं। रिटेल सोच रहा है कि 25,000 के ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूँगा, 25,000 से अगर मान लो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं सेल करूँगा और 25,000 के ऊपर एसएल डाल दूँगा अपना। सेलिंग में डालेगा ये 25,000 के ऊपर एसएल और बाइंग में डालेगा 25,000 के नीचे एसएल। तो मार्केट है उससे होशियार, तो मार्केट करेगा क्या, फ्लैट खुलेगा, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद में सबसे पहले क्या करेगा, एक बड़ी कैंडल मारेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा। पूरी बात समझना, 25,000 के लेवल पे पहले मान लो निकाल देगा ये तुम्हारा 25,030 या 35 निकालेगा, फिर 25,000 के लेवल पे लाएगा, फिर 25,000 के लेवल के लेकर ऊपर थोड़ा जाएगा, ताकि रिटेल बाई करे। पूरी बात समझना मेरी, मैं बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, यही होना है, ठीक है। कल की डेट में जहाँ तक यही होना है, ठीक है। श्योर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब साइकोलॉजी वो बोल रही है उस हिसाब से। फ्लैट खुला, सीधे मारेगा, सीधे 25,030 या 35 तक, ठीक है। फिर वहीं से सीधे लाएगा, बनाएगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बनाएगा, 25,000 के लेवल पे टच करके सीधे फिर ऊपर भागेगा। ये लेकर जाएगा तुमको सीधे 25,045 से, को लिख ही देता हूँ, 25,045 तक लेकर जाएगा, ठीक है। 60 तक भी लेकर जा सकता है, ठीक है, माइनस मतलब यहाँ से 60 तक, 25,045 से 60 तक लेकर जाएगा। तब क्या होगा, रिटेल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाई कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल बाई कर लेगा। उसके बाद सीधे लेके आएगा कहाँ पे, 25,980। उसके बाद लेकर आएगा 25,980, 25,980 लेकर आएगा, ठीक है। ये क्यों, सॉरी 24,980 लेकर आएगा, ठीक है। 24,980 लेकर आएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे घिसेगा, घिसने के बाद फिर भागेगा। जब भागेगा इस बार तो लोग यहाँ का वो लगा लेंगे हाई, तो फिर निकल जाएगा, निकाल के फिर ऐसे चल के सीधे निकाल ले जाएगा। एक ये तरीका हो सकता है, यही होना है, ठीक है। मार्केट का ओवरऑल जो सेंटीमेंट देखा जाए वो बुलिश है, जो ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए बुलिश है। और ये पेंडिंग ऑर्डर उसे काटना है। कौन सा ऑर्डर है ये आपका 25,336 का लेवल, 25,000, एक मिनट एक जाओ भाई, चलो तुम लेवल समझ ही गए होगे, लेवल तुमको बता ही दिया है। तो 25,336 का लेवल काटना है इसे, ठीक। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई भाई। देखो, ट्रेड लेने से पहले ये 2-3 बातें समझ लिया करो कि ट्रेड हमें लेना कहाँ पे है। ये नहीं कि 25,000 के ऊपर निकला, धड़ाक से ले लिया, कैंडल सस्टेन की और फट से अपना एंट्री बना डाली, ठीक है। वो मत करना। कल के दिन थोड़ा सा ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। कल के दिन सबसे बढ़िया सेटअप कहाँ मिलेगा, जब ये जब ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर जाए, एक मिनट, जब यहाँ पे खुल के ऊपर जाके सबको बेवकूफ़ बना ले, तब ये नीचे 980 पे आए तो यहीं पे तुम बाई कर लेना अप साइड के लिए, ना कि यहाँ पे सेल करना। लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तुमको यहीं पे बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बाई करना है दोबारा जब आए, ये नहीं है दोबारा, जब ऊपर सबको बेवकूफ़ बना ले तब नीचे आए तब अपना ले लो यहाँ पे। यहाँ से जब मारेगा सीधे तब नहीं रुकेगा, तब बंदा प्राइस एक्शन बना के निकलता चला जाएगा। ये तुमको लेकर जाएगा 25,200 कल आराम से निकाल सकता है, ठीक है। कौन सा लेवल निकाल सकता है, 25,200 का लेवल निकाल सकता है आराम से, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो ट्रेड कैसे करना है तो मैंने लगभग बता ही दिया है कि ट्रेड करने से पहले आप 25,000 के लेवल के ऊपर अगर निकले तो डायरेक्ट तुरंत बाई नहीं करना। जब वो 25,000 के दोबारा सबको बेवकूफ़ बना के 40-50 पॉइंट ऊपर जाए के नीचे आ जाए, तब आराम से तुम ट्रेड अपना डालना, ठीक है। ये रहेगा सीन। और नीचे का भी सीन समझ लो भाई, ऊपर का ही नहीं समझ लिया जाता। नीचे में क्या है, नीचे सपोर्ट कहाँ पे है तुम्हारा, ये 25,860 के आसपास में सपोर्ट है, ठीक है। 25,000 सॉरी यार, बार 25,000 निकल रहा, 25,000 क्रॉसे हो जाएगा कल, 24,860 है, ठीक है। इस लेवल पे सपोर्ट है,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा अहमियत ना दो। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन लेवल के हैं, 1-2 बार सही होते हैं, 2-3 बार 6-7 बार गलत होंगे जरूर, फंसता आदमी इस पर। मेन इससे एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इस पर विश्वास बहुत कम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 1-2 बार तो मान लो चलेंगे, फिर दोबारा ये टूट जाएगा, फिर नहीं चलता है, 1-2 बार चलता है फिर नहीं चलता है। तो ये चीज़ें हैं। नीचे सपोर्ट है, ठीक है, नीचे के लेवल्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नीचे एसएल पढ़ रहे हैं मानते हैं, लेकिन अभी वो किधर जाएगा, मेन मुद्दा उसका है नीचे के तो कट ही चुके हैं सब, पहले ऊपर का तो काटे तब तो नीचे वाले काटे आए। देखो पहले क्या हुआ, मार्केट गिरता रहा, क्या हुआ, ऑर्डर लगते जा रहे हैं। अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऑर्डर काटे जाए, फिर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लगते जाएंगे, ये चलता रहता सीन, ठीक है। तो पहले मार्केट अब 25,300 के लिए रेडी है, 25,300 के लिए रेडी है मार्केट, यू कैन ट्राई, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करते नहीं हो तुम लोग, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, आदत बहुत गंदी हो गई सब लोगों की। आप लोग भाई हो, आप लोग का ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि वीडियो डाले तो पहुँचे तो आपके पास। कंजूसी ना किया करो, लाइक में भी कंजूसी ना किया करो। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।